मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। क्या आपको पता है यह प्रसिद्ध कथन किस उपन्यासकार का है? अगर नहीं पता तो जानने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है वर्ष 2012 में पूछे गए कथन व पंक्तियाँ। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको जेआरएफ करना है तो पूर्व में पूछे गए कथन, पंक्तियाँ, रचनाएं या फिर रचनाकार, ये सभी आने चाहिए। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ष 2012 में पूछे गए कथन व पंक्तियाँ। प्रथम पंक्ति, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला पंक्ति के रचनाकार हैं निराला, और ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो निराला जी की पुत्री थी सरोज, उसी की कविता है ये सरोज स्मृति की। ये एक शोक गीत है। अगली पंक्ति, घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता वांते, फटी भीत है छत चूती है। नागार्जुन की पंक्ति है ये। अगली पंक्ति, एक बीती के बराबर यह सुख है, एक बीती के बराबर केदार है। याद कैसे रखेंगे? एक बीती के बराबर केदार है। अच्छा, आप इसमें से याद रखिएगा, केदारनाथ अलग हैं, ये जो अग्रवाल हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह तीसरे तार सप्तक में दिए हैं, और ये केदारनाथ अग्रवाल हैं जो कि किसी भी सप्तक में नहीं है। तो याद रखिएगा, ये सिंह और अग्रवाल दोनों अलग अलग हैं। अगली पंक्ति है, किंतु हम हैं द्वीप। ये अज्ञे जी की कविता है नदी के द्वीप, और एक नदी के द्वीप उपन्यास भी है अज्ञे जी का। याद रखिएगा नदी के द्वीप, और ये नदी के द्वीप हमारे सिलेबस में लगी हुई है। अगली पंक्ति, भूख से रिरियाती हुई धूमिल। अगली पंक्ति, करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। ये जो निबंध है शुक्ल जी का, करुणा चिंतामणि जो है उसमें भाग, चारों भाग दिए हैं, उसमें से ही ये एक निबंध है करुणा, उसी की ये पंक्ति है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। अगली पंक्ति, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। अगली पंक्ति है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। मनुष्य की श्रेष्ठ श्रेष्ठ 1000 साधनाएं ही संस्कृत है। आप जैसे चाहें याद रख सकते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, नगेंद्र जी ने। छायावाद के विषय में क्या कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसी क्रम में एक और प्रसिद्ध कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं। ये जब ये नगेंद्र जी ने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तब फिर रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वह एक नैतिक थोती नैतिकतावादी रूढ़, इस तरह से कुछ कथन है, वो कहा है। तो याद रखिएगा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, नगेंद्र जी ने कहा। अगली पंक्ति, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने। और अब मैं बता दूंगा आपको, रामविलास शर्मा जी की कथन और या फिर इनकी आलोचनाएं, पुस्तकें जो याद करने के मैंने खुद से अपनाया है, जो कीवर्ड पकड़े हैं वो ये हैं, जैसे छायावाद में जातीय, जनवादी आंदोलन या राजनीतिक, इस तरह से कुछ शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग रामविलास शर्मा जी अधिक करते हैं। अधिक करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारे इन्हीं ने किए, अधिक करते हैं। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, और ये प्रसिद्ध कथन है बहुत। ये स्थापना और तर्क में पूछा गया है, मैं बताऊंगा किस वर्ष पूछा गया है। अगली पंक्ति, पंडित सल सत्य बखानाई। याद कैसे रखेंगे? सरफा, पंडित सल, सल से सरफा, सल से सरफा, बहुत पूछी जाती है और प्रसिद्ध है और सभी को आती होगी, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। अगली पंक्ति, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बिदना ऐसी रैन कर भोर क देना होए। मेरे प्रियतम, सुबह
प्रातः जाएंगे तो ऐसी रात कर दो जो कभी समाप्ति ना हो, निशा कभी समाप्त ना हो। इस तरह से कुछ इसका अर्थ है। अगली पंक्ति, हेरी म्हारा तो दर्द दीवानी, म्हारा दर्द ना जाने कोई। आप समझ चुके होंगे ये किसकी पंक्ति है। हेरी म्हारा तो दर्द दीवाना, म्हारा दर्द ना जाना कोई। मीराबाई, कृष्ण भक्त मीराबाई की ये पंक्ति हैं। अगली पंक्ति, मांग के खैबो मसीत के साहेबो, लेहबे को एक न देवे को दो। तुलसीदास, किसी पंक्ति हैं तुलसीदास, और किस रचना से हैं, कवितावली। अगली पंक्ति, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। नावादास, पंक्ति रचनाकार हैं नावादास। और ऐसी ही पंक्तियां हैं जो कम पूछी गई हैं, वही भविष्य में पूछने की संभावना रहती है उन्हीं पंक्तियों की। अगली पंक्ति, लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है ठाकुर साहब। अगली पंक्ति, साधारणीकरण आलमनत्व धर्म का होता है। किसने कहा है ये, शुक्ल जी का। अगली पंक्ति, अगली पंक्ति, हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद की जो कृति है अनुराग बांसुरी, उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। और ये पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं, दो रूप में पूछी जाती हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ, किसने कहा है, नूर मोहम्मद। हिंदू की बात हो रही है, हिंदू मग पर पैर न राखे हूँ। कौन कह रहा है, कोई मुसलमान होगा जो कह रहा है मैं हिंदू के मग पर पैर नहीं रखूँगा, तो नूर मोहम्मद। लेकिन कभी कभार किस रचना से पूछ ली गई है ये पंक्ति, तो वो है अनुराग बांसुरी। हमें पता ही है अनुराग बांसुरी की रचनाकार नूर मोहम्मद, तो ये पंक्ति नूर मोहम्मद की है। अगला कथन, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। और अब आपको प्रारंभ में बताई गई पंक्तियों का उत्तर मिल चुका होगा। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन उपन्यास सम्राट धनपत राय जी का है। हाँ, धनपत राय उर्फ प्रेमचंद, प्रेमचंद जी का ये मूल नाम था, धनपत राय। अगली पंक्ति, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। किसका कथन है ये, स्कंदगुप्त का है। और ये जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है, प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त, उसी स्कंदगुप्त का ये कथन है। और ये स्वयं स्कंदगुप्त ने कहा है। स्कंदगुप्त का जो नायक है स्कंदगुप्त, उसी का ये स्वयं का कथन है। अगली पंक्ति, करुणा सेत का सौदा नहीं है। किसने कहा है, शुक्ल जी। शुक्ल जी के करुणा निबंध है, उसी से ली गई है, याद रखिएगा। अगली पंक्ति, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजार दिनों पुराना। ये अपने याद रखने के लिए है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजार दिनों पुराना। हजार से मतलब हजार, 1000, 2000, हजार से मतलब सीधे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगली पंक्ति, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिल्ली, जो दिनकर जी की जो कविता है दिल्ली, उसकी हैं पंक्तियाँ, दिनकर जी। अगली पंक्ति, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हवै नैनने, मतेराम। किसकी पंक्ति है ये, मतेराम। अगली पंक्ति, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, भूषण। पंक्ति रचनाकार हैं भूषण। ऊंचे घेरू मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अगली पंक्ति, नैन नचाई कही मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी, पद्माकर जी। बहुत पूछी गई है ये। नैन नचाए कहीं मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी, पद्माकर जी। अगली पंक्ति, सावरे रूप की रीति अनूप, घनानंद। ज्यों ज्यों निहारिये, इस तरह से कुछ है पंक्ति, सावरे रूप की रीति अनूप। आपको ये पंक्तियाँ याद रखनी है, आप खुद से जैसे चाहें याद रख सकते हैं, याद कर लीजिए बस। अगली पंक्ति, हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार। बहुत ही अच्छी पंक्ति हैं, हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार।
कबीरदास जी। पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास जी। हरि रस पिया जानिए, ये कभू न जाए खुमार। अगली पंक्ति, काव्य की रीत सिकी सुकुबीन सो, देख सुनी बहुलोक की बातें भिखारी ने। याद कैसे रखेंगे? काव्य की रीत सिकी सुकुबीन सो, देख सुनी बहुलोक की बातें। बहुत से लोगों की बातें भिखारी ने सुनी सुनी हुई हैं, क्योंकि उसका काम भीख मांगने का है। तो यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, इस तरह से वो बहुत से लोगों की बातें सुन चुका है। अगली पंक्ति, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरत विवेक। पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रामचरितमानस से ली गई है। अगली पंक्ति, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। पंक्ति रचनाकार हैं देव। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। और ये बहुत पूछी गई है, बहुत बनती है। यहाँ से प्रश्न टीजीटी पीजीटी में भी पूछी गई है, बहुत प्रसिद्ध है। अगली पंक्ति, ज्यों ज्यों बसे जाते दूर दूर प्रिय प्राण मूर। पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ज्यों ज्यों बसे जाते दूर दूर, जैसे जैसे दूर दूर बसते जा रहे हैं, प्रिय प्राण मूर। पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगली पंक्ति, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में वो आंसू बनकर आज बरसने आई। आंसू कविता से हैं प्रसाद जी की, और बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। ये कविता ही पूरी बहुत ही अच्छी है, अगर आप इसे पढ़ेंगे मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। अगली पंक्ति, दिख धाय तुम यूं अनहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत। निराला जी की पंक्ति हैं कि और किस रचना की है? तुलसीदास। तुलसीदास जी की जो रचना है उसी से ली गई हैं। और हाँ, ये याद रखिएगा आप लोग, ये जब भी रचना पूछी जाती है कि तुलसीदास जी की ये जो कृति है इसके रचयिता कौन है, तब लोग गलती कर देते हैं। निराला जी की है ये तुलसीदास जो कृति है। दिख धाय तुम जो अनहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत। अगली पंक्ति, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, अज्ञे जी ने कहा है। अगली पंक्ति, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं। मंगल का विधान करने वाले कितने भाव हैं? दो। और किसने कहा है? शुक्ल जी ने। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, शुक्ल जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति, सत्वोर्देकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय विश्वनाथ। पंक्ति के रचनाकार हैं विश्वनाथ जी। और ये पंक्ति किस साहित्य कृति से ली गई है? तो वह साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? विश्वनाथ जी। और ये विश्वनाथ जी की पंक्ति साहित्य दर्पण से ली गई है। अगली पंक्ति, आलोचना का विषय कभी नहीं, कविता है इडियट, उल्लू के पट्टे। आप जैसे चाहें याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो इस तरह से कुछ आलोचना या कविता के विषय में तर्क वितर्क कर रहे हैं महाजय, तो आप गए और आपने कहा आलोचना का विषय कभी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझिए। आलोचना का विषय कभी नहीं है, कविता है इडियट। और इडियट से याद रखेंगे इलियट, TS इलियट। अगली पंक्ति, शलभ में शाप मैं वर हूँ, महादेवी वर्मा। पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। शलभ में शाप मैं वर हूँ, महादेवी वर्मा। अगली पंक्ति, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, निराला जी। सरोज स्मृति, याद है ना? सरोज स्मृति निराला। अगली पंक्ति, वियोगी होगा पहला कवि, सुमित्रानंद पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत। अगली पंक्ति, जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन जी। और आपको पता है तो अच्छी है, नहीं पता तो आप जान लें, ये पंक्ति भी 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है और मिलान में आती है ये, जो बीत गई सो बात गई। तो ये आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको बता दूं, फिर से कहना चाहता हूं कि आपको अगर JRF चाहिए तो पूर्व में पूछे गए कथन, पंक्तियां, रचना या रचनाकार
सबके विषय में बिल्कुल सटीक जानकारी होनी चाहिए, तभी हमसे चेहरा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।